हेलो क्लास फिफ्थ। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाँ, कहाँ तक हुआ था कुछ पता है आप लोगों को? Yes, sir. बताइए। 4.1 हुआ था सर। 4.1। Yes, sir. 4.2 कराना है आज। HCF वाला है, ठीक है। HCF चल रहा था ना, HCF LCM। तो HCF हम लोगों ने Yes, कराया sir. था। देखो एक आध तो समझ लो तो आगे बढ़े, आज खत्म करना है इसको। 4.2 बता रहे हो? Yes, sir. 4.2। ये देखो जैसे हमने बताया था सेम उसी तरीके से सबका LCM निकलेगा, ठीक है। 16 what is the longest measure that can be used to fill exactly 3 containers of 16, 32 and 14 liters respectively, ठीक है। तो इसमें 16, 32 और 40 ये 3 नंबर आपको दिए हैं, 16, 32, 40। इसका सबसे पहले हम लोग जैसे LCM निकालते थे वैसे LCM निकालेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 है। हेलो। Yes, sir. देखो क्वेश्चन नहीं उतारते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करके पहला क्वेश्चन है सॉल्व। देखो तो इसमें 16 बुक है ना? Yes, sir. बुक है। Yes, sir. तो सबसे पहले 16, 2 एंड 40 ये नंबर से। Yes, sir. तो अब सबसे पहले इसमें 16 का आप एलसीएम निकालो, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहले हमने कहा था कि 2 से करेंगे ना, तो 2 से करेंगे तो कैसे कटेगा बताइए? 2 8 जा 16। हाँ, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4। 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा ठीक है। ये आपका खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे 32 का, ठीक है। एक एक करते हैं तो फिर बताते हैं कैसे करना है। 32 में देखिए सबसे पहले 2 7 2, down। सबसे पहले 2 से लेंगे। 2 16 जा 32 हो गया, ठीक है। फिर Yes, sir. 2 2 8 जा 8 जा 16। 16। हाँ वेरी गुड। फिर 2 2 4 जा जा 8। 8। हाँ फिर 2 2 2 2 जा 8 और 2 1 जा 2, और ठीक। 2 1 अब हम करेंगे 40 का, ठीक। 2 40 का 10 जा देखिए 20 सबसे और पहले, हाँ 2 2 10 जा 20। 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और लास्ट में 5 से कर देंगे 5 जा 5, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हमने जैसे बताया था सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। नीचे का दिख रहा है ना, यहाँ लिखेंगे 16, Yes, sir. 32 एंड 40, है ना। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसका जिसका जितना नंबर से कटा है सब उतार लेंगे। 2 2 2 2 2 इंटू 2 कितने बार है? 4 बार है, 2 ठीक है। into 2 फिर इसका उतारेंगे 5 बार। 2 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर उसके बाद आया है 2 2 2 एंड 5। 2 2 2 इंटू 5, ठीक।
अब इसको हमको क्या करना है, हमने क्या बताया था, इसमें हम लोग पेयर्स बनाएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले ये पूरा जो है आपका पेयर बन रहा है, ठीक है, एक पेयर बन गया। उसके बाद यहाँ पे सब 2 2 है, ये आपका 2 पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी पूरा 2 2 आ रहा है, ये आपका तीसरा पेयर बन गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 2 एंड 5 हो जा रहा है, ये पेयर आपका नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये HCF of 16 32 14 is equal to 2 into 2 into 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन सब का जो 16 32 और 40 का जो है हमने एलसीएम निकालेंगे, वो निकाला हमने, एचसीएफ निकाला है 2 2 2, क्योंकि 3 पेयर बना है 2 2 का ना। तब इसको हम लोग कर देंगे 2 2 जा 4 4 to the 8 8 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। हाँ, तो इसका आंसर जो आपका आ गया वो एचसीएफ का हो गया 8, ठीक है। ये हमने जो बताया था 4.1 में, सेम उसी तरीके से ये पूरा होगा 4.2 भी आपका, समझ गए ना, ये हमने बताया था। हाँ, तो इसी तरीके से, हाँ बेटा, इसी तरीके से पूरा होगा आपका बेटा। ये आपका सेकंड वाला भी इसी तरीके से है ना। हाँ, सब उसी तरीके से है। इसमें भी आपको 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो 540 पूरा एक साथ लिखेंगे, ठीक है। 2 मीटर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 420 इसको लिख देंगे, ठीक है। एंड 3 मीटर और सेंटीमीटर कोई नहीं है, तो ये 100 हो जाएगा, 300, ठीक। उसके बाद इसका एलसीएम निकाल आएगा आपका, कर लोगे ना। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और ये आपका 4th चैप्टर चल रहा है ना, इस 4th चैप्टर तक ही आपका पेपर में आएगा, ठीक है। इसको हम सोच रहे हैं तुम्हारा खत्म करा दें, मैं इसको जल्दी से कर लो, खत्म हो जाए। इसमें देखिए अब बात आ रही है एलसीएम की, है ना। अभी तक एचसीएफ हो रहा था, अब होगा एलसीएम। तो 4.3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू आपको एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 12 एंड 18, 12 एंड 18, ठीक है। क्या करना है इसका एलसीएम, समझ रहे हो। देखो ये आपको दो तरीके से होता है, एक तो 12 का अलग निकालना और 18 का अलग निकालना है, जो आपके बुक में मेथड दिया है, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से आपको बता देते हैं, और एक जो है बहुत ही इजी मेथड वो भी हम आपको बता देंगे, तो जो आपको अच्छा लगे उससे करिएगा। हाँ बेटा, पहले मैं आपको बुक वाला मेथड बता रहा हूँ। हाँ, बुक वाला मेथड में क्या कह रहा है कि 12 का एलसीएम 12 का अलग निकालना है और 18 का अलग निकालना है। तो एलसीएम अभी इससे हमने निकालना बताया था, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी, ठीक है। इसमें एलसीएम निकालेंगे 12 का, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 2 3 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 का 18, इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसके बाद इसका इन्होंने एलसीएम निकाला, जैसे कि 12 का निकाला, यहाँ पर हमने 12 का आया 2 into 2 into 3 और 18 का आया है 2 into 3 into 3, ये हमने लिख दिया है,
ठीक है। इसके बाद 10 एलसीएम ऑफ पूरा एलसीएम हम निकालते हैं। इसमें एलसीएम उन्होंने निकाला है इसमें एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू इन्होंने किया है। देखिए इसमें भी इन्होंने पेयर वाला काम किया है। ठीक है, जैसे इसमें दो यहाँ पे पेयर बन रही है तो हमने लिख दिया 2 इंटू 2, फिर इंटू यहाँ पे 3 का एक पेयर बन रहा है ना, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और 12 3 जा 12 3 12 3 जा 36 36 तो ये 36 आपका आंसर हो गया। देखिए ये किताब का मेथड जो आपके बुक में बताया गया है ये वो उस तरीके से किया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हो? पर ये थोड़ा सा हमको जैसे लेंदी लग रहा है, थोड़ा लेंदी लग रहा है। यस सर। प्रिंसिपल ऋषभ चंद्रा, आप लोग बोलो हर्ष। एक मेथड तो ये है जो बुक है, दूसरा मेथड हम अपने तरीके से बता देते हैं, बजाय हम इसको अलग अलग करने के हम एक साथ भी कर सकते हैं। उसको देखो कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा पर लंबा जा रहा है, थोड़ा सा बोरियत लग रही है इसमें। अगर हम इसको दोनों साथ में ही करके निकाल दें, आंसर इसका कितना आया था? 36, याद है ना? यस सर। आंसर 36 आया था ना, याद रखना, मैंने लिख भी दिया बोर्ड पे। अब हम इसका 12 और 18 का दोनों साथ में एलसीएम निकालते हैं। 12, 18, अब इसका हम एक साथ अगर निकालते हैं एलसीएम तो देखो कितना है। ठीक है, इसको हम लोग 2 से करते हैं। 2 6 जा 12 2 12 कॉमा 2 9 जा 18। ठीक है, दोनों का अलग अलग काट रहे हैं, कॉमा लगा है बीच में, ध्यान रखना है कॉमा है। ठीक है, ये कॉमा लगा दिया मैंने। अब हम लोग इसको 3 से करेंगे। 3 2 जा 6 कॉमा 3 3 जा 9। ठीक है, यस सर। फिर 2 1 जा 2 कॉमा 3 नहीं कटेगा, 2 से 3 हमने उतार लिया। अब हम 3 से करेंगे। 1 को 1 उतारा, कॉमा लगाया, 3 1 जा 3, ये भी कट गया। ठीक है, एक बार में ही मैंने दोनों कर दिया बिल्कुल इजी तरीके से। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 इंटू फिर कितना आया है 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये है ना आपका। अब इक्वल टू 2 3 जा 6 इसको नीचे करना चाहिए, नीचे जगह नहीं दी तो मैं साइड में कर रहा हूँ। 2 3 जा 6 6 2 जा 6 2 जा 12 हाँ 12 12 3 जा 12 3 जा 36 3 जा 36 12 3 जा 36। आपका आंसर आया कितना? 36। यहाँ पर भी 36। जो बुक्स का मेथड था इतना लंबा चौड़ा, उसमें भी 36। हमने जो किया शॉर्ट मेथड से वो भी 36। एलसीएम करने का सही तरीका यही है, समझ रहे हो? अलग अलग करने के बजाय हमको अलग अलग करना, फिर उसके बाद उसको पेयर बनाना, उसमें थोड़ा टफ हो रहा था। एक बार में निकाल दिया, आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब बताओ ये अच्छा तरीका लगा कि पहले वाला लगा? मैंने दोनों बता दिया। ये वाला ये इजी भी है, अच्छा भी है। फिर भी जो आपको अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, चाहे बुक से और चाहे इस तरीके से। ठीक है, ये भी मेथड है, ये आगे आएगा आपके, हो सकता है आगे क्लास में 5th में ये आ जाए, 6 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे चैप्टर में आ जाए, जो आपको अच्छा लगे वैसे करिएगा। समझ में आ गया? सर आपका वीडियो समझ में आ गया? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है, वहां ऑन करो आ जाएगा। ऑन करो, वहां से वीडियो आ जाएगा, तुम्हारा वहां से बंद होगा।
ठीक है, किसको नहीं आ रहा है वीडियो? सर आ चुका है। हाँ, आ गया सर। तुमने वहां से बेटा आप, हाँ ऑफ करके रखा था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 36 एंड 45। 36 एंड 45, ठीक है। 36 एंड 45, अब हम देखते हैं क्या करना है इसमें। ये भी हम पहले वाले के तरीके से बताएं कि अभी जो मैंने बताया उस तरीके से बताएं, ये बताओ। सर जो अभी समझाए थे। हाँ वो इजी है। अभी हम लोग क्या करेंगे 36 कॉमा 45 ऐसे हम लोग लिख लेंगे दोनों, ठीक है ना। समझ गए, ऐसे हमने लिख लिया। इसको चाहो तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को हमने साथ में लिखा, बस क्या किया, यहाँ एंड लिखा था तो हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। 36 एंड 45 मीन्स 36 कॉमा 45, मैंने ऐसे लिख दिया। अभी इसको हम लोग किससे काटेंगे? हम लोग इसको काटते हैं, बताइए किससे काटें, किस नंबर से कटेगा ये? ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से पूरा कट जाएगा। 3 से अगर हम काटें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। 12 3 जा 36, ये कट गया। और 3 15 जा 45, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 इधर चला गया, 1 आ गया, कैरी कर लिया तो 15, 5 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होता है, ये भी कट गया आपका, ठीक है। यहाँ हमने कॉमन लगा दिया, ठीक। अब फिर हम 3 से काटेंगे इसको। 3 4 जा 12 कॉमा 3 5 जा 15, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब हम इसको डायरेक्ट 4 से ही कर देते हैं। 4 1 जा 4, 5 बच गया, यहाँ पर 1 उतारा कॉमा 5 1 जा 5, ये भी कट गया आपका, ठीक है। अब हम इसको फिर इसी तरह से लिखेंगे, नीचे जगह नहीं, हम ऊपर लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका फिर उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 3 3 जा 3 3 जा 9, बताइए 9, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 45, 36, 36 आया। अब 36 5 जा 36 5 जा बताओ। 35 6 जा 5, 35, 35 की अगर टेबल, जाहिर सी बात है बड़े टेबल है, नहीं आएगी। 35 5 जा 36 5 जा, तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ जैसे हमने साइड में कर लिया, तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 36 5 जा 180, ये आपका आंसर आ जाएगा 180, ठीक है। बुक में आप लोग देख सकते हो पीछे आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देख के बता दो मुझे आंसर आया कि नहीं। बुक के मेथड से बताते तो अभी पूरा बोर्ड भर जाता, बहुत ही लंबा चौड़ा, समझ में भी नहीं आता। ये बिल्कुल इजी है, इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। आंसर आया 180, सर कौन सा पता 180 है? आया। फोर्थ क्वेश्चन है ये, फोर्थ यस सर। आया, चलिए वेरी गुड। यस सर। अच्छा, हाँ अब देखिए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं, सबको इसी तरह से करना है, ठीक है। इसमें एक जो है
देखिए इसमें 3 3 का भी दिया है, 3 डिजिट वाले में भी दिया है, 3 पेयर में भी दिया है, देख रहे हो? ऊपर 2 2 में है, Yes, नीचे sir. 3 में से 13 वाला देख लो। 15 18 13, क्वेश्चन नंबर 13 एक और देख लो इसमें का। ये तो 2 था, अभी 2 पेयर का था तो आप लोगों ने आराम से कर लिया है ना, एक ये और एक ये ना। अब हम 3 वाला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 15 सेमीकोलन 18 एंड 30, ठीक है। इसको देखिए, इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, 15 कॉमा 18 कॉमा 30, ठीक है। Yes, sir. चलो इसको कोशिश करते हैं, ठीक है, उसी तरह से करने की। तो सबसे पहले हम लोग किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं, ठीक है। तो 3 5 जा 15, कट गया ना, कॉमा लगा दिया। 3 6 जा 18, कॉमा लगा दिया। 3 10 जा 30, ये भी कट गया आपका, ठीक, सारा कट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 से काटते हैं। 5 को हमने कहीं कटेगा, 5 उतार लिया, ठीक है। 2 3 जा 6, ये कट गया, और 2 5 जा 10, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 से काट देते हैं। 5 1 जा 5, 3 नहीं कटेगा, उतर गया। 5 1 जा 5, 5 भी कट गया, खत्म हो गया, बचा 3। तो 1 1 उतारा, 3 1 जा 3, ये भी कट गया, 1 ये भी कट गया, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब इसको उसी तरह से सारा मल्टीप्लाई कर लो, टेबल पड़ गया। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, Yes, और 33 जा 13, 33 जा 19, 19. 90, 90। अब आप आंसर मिला लीजिए अपने बुक से, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर मिलाइए, 90 आया कि नहीं आया। मैं आपके बुक के मेथड से नहीं बता रहा हूँ, मेथड बिल्कुल मैंने इजी कर दिया है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बिल्कुल आसान Yes, बता दिया sir. है। आंसर मिलाइए, सही आया? सही है सर। यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब समझ गए ना। अब इसी तरीके से सारा करना है, चाहे वो 2 पेयर का हो, 3 पेयर का हो, 4 पेयर का हो, जितना भी हो सब ऐसे ही कर डालना। एक एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें का भी देख लो, देखते हैं तो इसको भी आज खत्म ही कर देते हैं। 4.4 बिल्कुल इजी तरीका है, वो अब वो तरीका आ गया जो ये तरीका हमने बताया था, अब इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर है 3 clocks change at intervals of 10 15 and 20 minutes respectively. The 3 bells comes together first time at 12 noon. At what time will they next ring together? ठीक, देखिए इसमें भी जो आपका जो नंबर्स दिया गया है 10 15 एंड 20, ठीक है। क्लॉक्स की बात हो रही है, नंबर्स आपका है 10 15 20। हर्षराज, यस सर। हाँ, पहला क्वेश्चन पढ़िए। 3 clock at end of 10, 15 and 20 minutes have the three will together first time at 12 noon, at which time will they next him together?
ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि 3 क्लॉक्स जो है, 3 घड़ियां जो है, जो 10, 15, 20 मिनट के इंटरवल पे, अंतराल पे इनका जो है बेल बजती है। तो अब ये कह रहा है कि 12 बजे फर्स्ट टाइम जो है इनका 12 बजे होता है। व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टाइम टुगेदर, आप तो नेक्स्ट टाइम पर एक साथ को कितने बजे बजेगी। ठीक है, इसमें भी एलसीएम लेकर चलेंगे, यही तीनों बना लो, 10, 15 एंड 20 एक साथ लेकर इसको भी चलिए। इसको हम लोग सबसे पहले काटते हैं 5 से। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, अब 2 से काटा, 2 1 2 कट गया, 3 उतारा, 2 2 जा 4 ये भी कट गया। फिर हमने इसको 3 से काटा, 1 उतारा, 3 1 जा 3 ये भी कट गया, 2 उतारा, फिर 2 से कर दिया 1 1, 2 1 जा 2 ये भी कट गया। ठीक है, एकदम इसी तरीके से कट गया, उसको यहीं पे लिख लो, 5 × 2 × 3 × 2। इसको सॉल्व करो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 30 2 जा 60। ठीक है, आंसर देखिए इसका। तो ये जो है आपका नेक्स्ट जो इसका इंटरवल बजने का जो टाइमिंग होगी 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट बाद ही बजेगा, यानी कि 1 घंटे के बाद, यानी कि 60 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। हाँ 1 आवर। ठीक है, यानी कि अब जो नेक्स्ट जो इसका बेल बजेगी वो कितने बजे होगी, 1 घंटे के बाद। हाँ, आंसर देख लो, आ रहा है 60 या 1 आवर्स। 1 आवर PM। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स। ठीक है, तो आपका 60 मिनट या 1 आवर्स कुछ भी आंसर हो जाएगा, दोनों हो सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, 4 बेल रिंग टुगेदर, 4 घंटियां एक साथ बज रही हैं, देन दे रिंग इंटरवल ऑफ 5 12 5 10 12 एंड 50 सेकेंड, जो 5 10 12 और 15 सेकेंड्स के टाइम पर बज रही है रिस्पेक्टिवली, जो इनका अंतराल है, इंटरवल है। आफ्टर वर्ड स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम विल दैट रिंग अगेंस्ट टुगेदर। तो फिर अगेंस्ट टाइम निकालने के लिए फिर हमको इसी तरीके से एलसीएम इसका भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी टाइमिंग आपकी आ जाएगी। ये आपका आज चैप्टर, ये भी आपका 4 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर 5 है, जो अब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी की तैयारी करेंगे चैप्टर 4 तक की। आपका जो भी पेपर है वो चैप्टर 4 तक में ही बन के आएगा हाफ ईयरली का। ठीक है, तो इसको खूब अच्छे से तैयारी करिएगा, और नेक्स्ट थर्सडे मैं कोशिश करूंगा एक बार आपका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो पूरा आप लोग लगाइएगा, और आज या कल में हम PDF भी बना के इसका भेज देंगे पूरा, और जो नहीं आएगा उसको निकाल के रखिएगा, नेक्स्ट थर्सडे को हम उसको आपका रिवाइज करा देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज खत्म करते हैं क्लास। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।